आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 210 211। শরৎদা, ঠিক ঠিক কে পারলো, सब জায়গায় तो ज्योतिर कथा एसे पड़े। पूर्व प्रसंग को रेफर करते हुए शरद्दा ने ठाकुर जी से कहा कि ठीक ठीक तरीके से कौन कर पाया, सभी जगह तो शायद का बात आ पड़ता है। सीसी ठाकुर, কেষ্ট ঠাকুর যা করেছিলেন তার ইফেক্ট ফল গড়িয়ে আসলো বুদ্ধদেবের সময় পর্যন্ত। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि कृष्ण जो किए थे उसका इफेक्ट यानी के फल बुद्धदेव के समय तक आ पड़ा। शरद्दा, इतिहासे तो तार कोनो विवरण पाई ना। शरद्दा ठाकुर जी से इस प्रसंग में कहने लगे कि इतिहास में इस बारे में कोई विवरण तो नहीं पाया हूं। सीसी ठाकुर, শুনি বাইরের আক্রমণকারীরা অনেক রেকর্ড কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলেছে, তাই ধারাবাহিক ইতিহাস পাবেন কোথায়? सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मैंने सुना है कि बाहर के आक्रमण लोग बहुत सारे रिकॉर्ड यानी कि कागज पत्र नष्ट कर डाला है, इसीलिए धारावाहिक इतिहास कहाँ आपको मिलेगा? पशुपति भाई, উন্নতির স্ট্যান্ডার্ড মান কি, কি দেখে বুঝবো যে একজন উন্নত? पशुपति भाई सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि उन्नति का स्टैंडर्ड यानी कि मान क्या है? क्या देखकर मैं ये समझूंगा कि एक व्यक्ति उन्नत है? सीसी ठाकुर, उन्नत माने उत नत अर्थात उत्कृष्ट आनति संपन्न। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, उन्नत का मतलब है उत-नत अर्थात उत्कृष्ट में झुकाव संपन्न। কে কতখানি উৎকৃষ্টে আনতি সম্পন্ন তা তার হ্যাবিট, অভ্যাস, ব্যবহার ও অ্যাকুইজিশন অধিগমন থেকে বোঝা যায়। कौन किस हद तक उत्कृष्ट में झुकाव संपन्न है, वो उसके हैबिट यानी कि अभ्यास, बिहेवियर यानी कि व्यवहार और एक्विजिशन यानी कि अधिगमन देखकर समझ सकता है। যে যত উন্নত সে অন্যকে তত উন্নতির দিকে টেনে তুলতে পারে ও সেই বিষয়েই সচেষ্ট থাকে। जो जितना उन्नत है वो दूसरों को भी उतना ही उन्नति के तरफ खींच लाता है और उस विषय में हमेशा सचेष्ट रहता है। যারা নিজেদের উন্নতি মেনটেন রক্ষা করার জন্য অন্যকে দাবিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করে তারা আদৌ উন্নত কিনা সে বিষয়ে ঢের সন্দেহ আছে। जो अपने उन्नति को मेंटेन यानी कि रक्षा करने के हेतु दूसरों को दबा रखने की प्रयोजन बोध करता है, वो असल में उन्नत है या नहीं इस बारे में काफी संदेह है। অতুলদা, বাঁচা বাড়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজন কি কি? अतुलदा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछे कि बचने और बढ़ने के लिए अवश्य प्रयोजनीय क्या क्या है? सीसी ठाकुर, आइडियल आदर्श, सेल्फ अहम एवं इन्वायरमेंट पारिपार्श्विकेर कोऑर्डिनेशन संगति। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, आइडियल यानी कि आदर्श, सेल्फ यानी कि हम और इन्वायरमेंट यानी कि पारिपार्श्विक के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि संगति। যজন করতে হয় থটস, হ্যাবিটস অ্যান্ড বিহেভিয়ার চিন্তা, অভ্যাস এবং ব্যবহার অ্যাডজাস্ট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। यजन करना चाहिए थॉट्स, हैबिट्स एंड बिहेवियर यानी कि चिंता, अभ्यास और व्यवहार को एडजस्ट यानी कि नियंत्रण करने के लिए। যজন না করলে ইষ্টের, পরিবেশের বা নিজের কারো সেবা ঠিকমতো করা যায় না। जजन ना करने पर इष्ट के, परिवेश का और खुद का किसी का भी सेवा ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है। করাগুলি ডিসকানেক্ট, প্যাশন প্রমিনেন্ট ও ব্লান্ডারিং, বিচ্ছিন্ন, প্রবৃত্তি প্রবল ও ভ্রান্তি বহুল হয়ে থাকে। जो भी हम करते हैं वो डिस्कनेक्टेड, पैशन प्रोमिनेंट और ब्लंडरिंग यानी कि विच्छिन्न, प्रवृत्ति प्रबल और भ्रांति से भरा हुआ होता है। তাই নিয়মিত জপ ধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ, সৎগ্রন্থ পাঠ
ইষ্ট সঙ্গ কিংবা इष्टप्राण ज्ञान वृद्धों संग इत्यादि करते हैं। इसीलिए नियमित रूप से नाम ध्यान, आत्मविश्लेषण, सदग्रंथ पाठ, इष्ट संग या फिर इष्ट प्राण ज्ञान वृद्ध के संग इत्यादि करना चाहिए। এতে মনে ইষ্টের রং ধরে। इससे मन इष्ट के रंग से रंग जाता है। আবার সেই রংকে স্থায়ী করতে গেলে পারিপার্শ্বিককেও इष्टेर भावे रंगीन করে তুলতে হয় সেবা ও যাজনের ভিতর দিয়ে। और उसी रंग को स्थायी करने के लिए पारिपार्श्विक को भी इष्ट के रंग में रंगीन कर देना चाहिए सेवा और याजन के माध्यम से। আর আগ্রহ ভরে দৈনন্দিন ইষ্টভীতি করতে হয় और आग्रह भर नित्य दिन इष्टभीति करनी चाहिए। এর ভিতর দিয়ে ইষ্ট দ্য পার্সন মানুষটি বাইরে যেমন তুষ্টপুষ্ট হন, ভক্তের অন্তর্রাজ্য তিনি তেমনি তুষ্টপুষ্ট হয়ে উঠতে থাকেন, অর্থাৎ ইষ্ট প্রাণতা বেড়ে যেতে থাকে। इसके द्वारा इष्ट द पर्सन यानी कि मनुष्य बाहर से जिस तरह तुष्ट पुष्ट होते हैं, भक्त के अंतर मन में भी वे वैसे ही तुष्ट पुष्ट हो उठते हैं, अर्थात इष्ट प्राणता बढ़ जाती है। তাই ওই কোঅর্ডিনেশন সঙ্গতে আনতে গেলে যজন যাজন ইষ্টভীতি এই তিনটে স্তম্ভ পাশাপাশি গেঁথে যেতে হবে। इसीलिए वही कोऑर्डिनेशन यानी कि संगति को लाने के लिए यजन, याजन, इष्ट भृति ये तीन स्तंभ को आजू बाजू में ठीक तरीके से जगा उठना होगा। এগুলি যদি খাটো লম্বা হয় তাহলে ব্যালেন্স ভারসাম্য ঠিক থাকবে না। ये सारे स्तंभ अगर छोटा या बड़ा हो जाए तो बैलेंस यानी कि भारसाम्य ठीक नहीं रह पाएगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम लोग प्रतिदिन सुबह आलोचना प्रसंगों पाठ करते हैं, 1 घंटा ये चलते हैं और उनको उनका ऊपर आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंशों पर हम लोग आलोचना करते हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित है एक विरल व्यक्तित्व जो श्री श्री ठाकुर जी के घनिष्ठ लीला पार्षद, ठाकुर जी के स्नेहधन्य, ठाकुर जी के सह प्रतिनिधि, परम श्रद्धेय श्रीयुक्त मणिलाल चक्रवर्ती दा। श्रीयुक्त मणिलाल चक्रवर्ती दा 1949 से 1969 दीर्घ 21 साल श्री श्री ठाकुर जी के संग लाभ किए हैं। श्रीयुक्त मणिलाल दा श्रद्धेय श्री प्रफुल्ल दा के सहकर्मी के रूप में भी कार्य किए हैं। मणिलाल दा, आपको इस अनुष्ठान में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि श्री श्री ठाकुर जी को लेके आपका जो अनुभूति है वो हमारे सामने परिप्रकाश करे। जय गुरु मणिलाल दा। जय गुरु। हमारा आज बहुत सौभाग्य है कि हम गुरु भाई को साथ जो बॉम्बे रहने वाला है उन्हीं के साथ सत्संग में योगदान किया है। ये ठाकुर जी की अशेष कृपा है जे शशिकांत भैया हमको एक मौका दिया जो गुरु को बात कहने के लिए। हम हमारा अपना कृतज्ञता सोमनाथ भैया को, देवाशीष दा को, बसंत दा को एवं स्वर्गत चंद्रकांत मेटा दा को, मगन भाई देशा को एवं स्टेट बैंक का मैनेजर था जोशी जी को एवं मंदिर का पुजारी है, केयर टेकर है भजन दा को, सबको हम हमारा अंतर से, विपिन भैया को हमारा अंतर से श्रद्धा जनाते हैं। आप लोग सब अच्छा रहिए। लेकिन आज हम आपको साथ मिल गए, हम हिंदी से भी कहने कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स कर हम ठाकुर जी को बारे में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसा हम उनको देखा, उनको साथ जैसा हमारा बातचीत हुआ, जो बहुत बड़ा बड़ा लोग जो ठाकुर जी को बस गया, हम उपस्थित था, उनका कुछ घटना आपको कहने कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स
My tongue is not quite well. I am running 97 now. At the age of 19, that is in 1949, when I was a student of Calcutta in science, intermediate science, I have heard from Spencer Sahib about Sri Thakur. Then I was a student and I was the secretary of the union in City College, Calcutta. Fortunately enough, one day I was just roaming in Calcutta near College Square, and I saw a long man, that is an American, was also roaming with me in that park. I don't know him. I was young. I have hairs in my now balded head. It was full of hairs at that time and was more beautiful and strong. My age was then 19 only. I asked that person, that American person whom I don't know, can you tell me one thing? How shall I be a perfect man? This is my first question to him. He said, he just embraced me. He looked upon me, looked at me. Calcutta was a very busy time. Trams were going in the college streets, buses are going, and in the evening, we are walking together around the square. That Sahib, that American Sahib told me that I shall not be able to give the answer of this question to you. But I have one man whom I think as Jesus. He is in Deoghar. You can go to Deoghar and ask this question to him. I say him face to face, you are a madman. Your Jesus is living in Deoghar. How can you say this? In this way, I just scolded him. Still, he was not angry. He said that I shall not be able to give the answer of your question. How shall we be a perfect man? You please one time go to Deoghar and ask my Thakur, my Jesus, about your question. I don't know why. I have a good culture. My father is a Brahmin and I am also Brahmin. We follow the Hinduism properly. Anyhow, after giving my IC examination, I went to Deoghar with a friend of mine. I have a very bad idea. ठाकुर जी को ऊपर हमारा बहुत खराब धारणा था. वो मैस्मरिज्म करता है, वो अलौकिक करता है और बहुत जानना आदमी उनको चारों तरफ से रहता है. इसलिए I could not look anybody else on any side. I directly went from the Bodhinath Dham station to Boral Banglo, where Thakur was living. I saw that there is no building at that time, no relevance, no parlor, no Nibrudaketon, no dispensary, no publishing house. In 1949, only the big building, that is the original house, was there. And all was mud filled. Only one building. That building the name was Boral Banglo, belongs to the Boral. From the gate was now beautiful. At that time, gate was just touching my komor, waist. Very little gate there, and it was broken. Not so polished, not so beautiful as we see now. From the gate, I could see that a fat man is washing his house, and another fat man is giving some water to him. He is washing his house. তিনি মুখ ধুচ্ছিলেন.
এবং একজন মোটা মানুষ তাকে জল দিচ্ছিলেন। ওয়াটার ওয়াজ pouring in his hand, and they were all white clothed, white dressed. After a while, when I was just coming through the gate, the main gate of Thakur Banglo, Boral Banglo, the two people have gone to Jyoti Ashram, and one man sit on a bedstead and another man was sitting by his side. Altogether there are 6 or 7 people. They are called Jyoti. And later on I know that the man who was giving water in the hand of Sri Sri Thakur, he was Krishna Prasanna Bhattacharya, a scientist under C.V. Raman, who Nobel laureate. He was the assistant of C.V. Raman, and he was researching about Raman's effect anyhow. And at that time, it was prohibited that nobody will go in the Jyoti Ashram when Thakur goes there. ठाकुर जी को प्रवेश करने के बाद ज्योति आश्रम में कोई नहीं जानना नहीं जाता है, कोई पुरुष भी नहीं जाता है. Only the Jyotis should be there. नरनाथ दत्त, ज्योतिनाथ दास, ननी गोपाल चक्रवर्ती, शरद चंद्र हलदार, कालिदास मजुमदार, सुरनाथ বিশ্বাস, they are the Jyotis. And Prabhu Kumar Das, another person who was the disciple of Ramakrishna Paramahansadev, he came to Sri Sri Thakur, and he was the only man who is called Srutidhar. कान में सुनता है, 5 मिनट आगे जो आप कहता है वो सुन भी सकता है, लिख भी सकता है. Anyhow, I entered into the Jyoti Ashram because I was brave enough and I was a secretary of City College Union. Therefore, I could not fear anybody else. I just entered into the Jyoti Ashram campus, and Thakur was sitting in a bedstead in the Jyoti Ashram. The bedstead is now there. Anyhow, I asked him, can you tell me how shall I be a perfect man? This is my first question to Sri Sri Thakur. अब कहने सकता है कैसे हम प्रकृत मानुष होगा? Do you follow, my dear brothers? Do you follow my? Yes, very well. Continue, sir. Anyhow, then Sri Sri Thakur said, if you wish to be a man, you need a guide. In a final evening of 1949, I met Spencer Da, Edmund Spencer, first time at College Square of Calcutta. After a short conversation, when I asked him, can you tell me how to be a perfect man? He then politely requested me to go to Deoghar and ask the same question to Sri Sri Thakur Anukul Chandra, his loving guide. Subsequently, I came to Deoghar in the same year, and in my first visit, in a fine morning, I asked Thakur, Deoghar, I asked Thakur in Deoghar, Satsang Jyoti Ashram, Thakur, will you kindly tell me how shall I be a perfect man? Thakur answered spontaneously. I have written this in my book. This is my book written in English. Thakur Anukul Chandra, a brief on a marvelous personality. This is the book I have written, and this is the photo of Sri Sri Thakur, and I was also Sri Sri Thakur. You see, I am writing here Thakur's conversation. This is the photo of with Thakur and me. Anyhow, subsequently Thakur answered, if you wish to be a perfect man, आप अच्छा आदमी बनना चाहता है तो, प्रकृत मानुष होने चाहता है तो, you need a guide or superior beloved.
आपको जरूरी है एक टू गाइड का, एक टू सुपीरियर बिलवेड का, एंड you should have untottering, unrepelling, and an indomitable love, adherence to him. आपको untottering, অটুটচ্যুত অনুরাগ দরকার, প্রয়োজন হোগা উনকে উপর। Then ঠাকুরজি said, our complexes, আমাদের বৃত্তি প্রবৃত্তি, drag us towards downwards, हमको नीचू में खींचना है। हमारा जो प्रवृत्ति है, complexes है, they always tries to drag us downwards. But ठाकुरजी said, if we possess much adherence, much love for him, then all our complexes would be adjusted, and due to that active love for that superior beloved, fine traits of the brain cells develop, and in this way the individuality or the godhood blossoms within us. ठाकुर जी का कहने का मतलब यही है जे आपको इफ आप यदि अगर मानुष बनना चाहता है तो आपको जरूरी है एक टू गाइड का, एक टू सुपीरियर बिलवेड का। हमारा वृत्ति प्रवृत्ति जो है वो हमारा डाउन में, टुवर्ड्स डाउन में हमको खींचना है। बट इफ वी हैव, किंतु यदि हमारे भालोबासा अगर हमारा लाभ उनको बहुत ज्यादा है तो कहता है, हाँ ठाकुर जी कहता है हमारा कॉम्प्लेक्स को जो है, वृत्ति प्रवृत्ति जो है वो एडजस्टेड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एंड ठाकुर जी आर भी कहा, एंड लव फॉर दैट बिलवेड, एंड लव फॉर ठाकुर जी, लव फॉर दैट गाइड, लव दैट सुपीरियर लव लॉर्ड। क्या होता है? ठाकुर जी कहता है आपका भीतर में जो टेस्ट है, गुणदूपना, जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज भी डेवलप कर जाता है। ऐसा माफिक योर गॉडहुड ऑल्सो, ईश्वरत्व ऑल्सो, भगवानत्व, इंडिविजुअल अखंड व्यक्तित्व एक उद्बोधन है। दिस वाज द आंसर ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। सॉरी टू टेल यू, आपको हम कहना चाहता है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग of these lines which Thakurji has told at that time. Fortunately, I saw that a man, sickly man, later on I know, इसके बाद हम जानता है उसको नाम है प्रफुल्ल कुमार दास. He was writing this conversation of Sri Thakur with me, and after a while I want the khatha from him. He gave me the khatha. I wrote that answer in my notebook, and that is I have given in this book also. And I was repeating those lines in every minute in that day. Then I was not initiated. I was thinking, who is that man to whom I to be attached? वो आदमी कौन है जिसको साथ हमको हमारा एडियरेंस उनको बात रखना चाहिए? Then I went to Thakur. In the next day, I was very pleased to talk with Sri Thakur, and I asked him, please give me the initiation. Thakurji said, you go to Noni Gopal Chakraborty, Secretary Satsang, or he was a Jyoti. I said to him, why should I go to Noni Gopal Chakraborty? His father was a client of my father. My father was a lawyer in Noakhali. And name of Noni Gopal father and the name of father of Noni Gopal Chakraborty was Bhavani Chandra Chakraborty. I have seen him when I was in Noakhali, in my native land, and my father was a lawyer in the court. I shall like to take initiation from you. You will be the guru. You give me the initiation. Why do you ask me to go to Nonuda? Do you follow? Yes, Dada. Do you follow? Continue. Yes. Thakurji then told, in the house of Memoria, it was now a Memoria,
At that time, Thakurji would live in that house in Boral Banglo. In Memoria, that in the big building, in the middle room, Thakurji was sitting. I went there inside and asked this question, you give me the initiation. Thakurji asked me, just on the switch, there was a fan was revolving. As soon as I touched the switch of the board, the fan began to revolve. The Thakurji goes, what is this? And Thakur, this is the positive and negative, there is connection, and the current is coming. Where from the current is coming? It is from the Damodar Valley Corporation that the current is coming. The current is coming from the powerhouse. If the Damodar Valley Corporation is inactive, will you able to on the switch and the fan will be moving? No. Thakurji said, I am that Akhoy Abhay. আমার শক্তি কখনো ফুরায় না আমার फिजिकल बॉडी थे इन माई फिजिकल बॉडी इसे हमारा संभव नहीं होता है लाखों लाखों आदमी को दीक्षा देने के लिए इसलिए आई गिव द अथॉरिटी आई गिव ए नोट आई गिव ए रिटन स्टेटमेंट दैट ऑन माई बिहाफ आई सिलेक्टेड सम पीपल हु आर अटैच्ड टू मी हु आर सदाचारी एज ए ऋत्विक. There I give him the panja, the authority to give the initiation, because in my physical body it is not possible for me to give initiation lakhs of people or crores of people, but I am to do my work. I was astonished to hear this. And they must say that they are not the guru. They will connect you with me only. As you see in electrification, this through the wire, it was connected with the powerhouse. The powerhouse was connected with the Damodar Valley Corporation, from where the current is going. Damodar Valley Corporation may fail, but my Akhoy, my Shakti, my capacity will never be finished. I was astonished to hear it. I then told him, yes, then I like to be initiated. And Nonigopal Chakraborty initiated me in 1949. This is my own experience with Sri Thakur. I began to remain with Sri Thakur. Then I passed ISC examination, and after BSc I come to Sri Thakur. Sri Thakur asked me, you try to give examination in MA in political science. According to his advice, I passed the political science in MA. He advised me to go to the law. I have passed the law also. I became an advocate at that time. I have the opportunity. I always remain near Thakur Banglo, and I always standing when Thakur was sitting in the parlor or in the tent at that time. Thakurji sometimes asked me, what is the meaning of politics? See the dictionary. In the dictionary, I read the word politics and said to Thakur, Thakurji, the word politics has come from Sanskrit pridhatu. Pridhatu means to fulfill, to protect and to nourish. Puran, poshan, rakkha kora. Yes, quite correct. Thakurji asked me, what is the meaning of dharma? See in the dictionary. I see dharma has come from dhidhatu, which dharan kore, poshan kore, rakkha kore, etc., etc. I remain in this way, always sitting before Sri Thakur. When you would sit in the parlor, sit in the Niranivesh, sit in other places, in Thakur Muna here and there. One day Sri Thakur asked me, you remain with me, take my notebook, and you just note down my topics, my conversation, and my messages, which I give. In this way, by his command, I was working in the office philanthropy. I left philanthropy office then and there at that very day. The authority told me, you will not get any money. You just think whether you will
go to Thakur or we will work in the philanthropy. No, I shall not work in the philanthropy. I shall go to Thakur and sit before him, and he will give me a khata. I like to take dictation, which Thakur gives. In this way, I left philanthropy office, and I became engaged with Sri Thakur in his writing. Anyhow, it is a long story. If I tell, there are so many incidents. Only few incidents I like to tell you today. एक दिन हम लोग ठाकुर जी को पास उपस्थित था. One gentleman, a very qualified man, he has many degree. He has come to Sri Thakur. I am not going in details. हम बहुत विस्तृत में नहीं जाता है. वो ठाकुर जी के पास पूछा जो व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम को क्या चिन्ह है, क्या उनको सिग्निफिकेंस है, क्या उनको वैशिष्ट्य है, कहिए. ठाकुर जी उनका कहा, आई वॉज सिटिंग इन निवेश इन देवघर ठाकुर बंगलो with my khata, with my notebook that Thakur has given me. Thakurji told, all the Purushottam, all the prophets is abnormally normal. This is the one thing Sri Thakur has said to me. Then Sri Thakur says, second point, they are wisely foolish. दुनिया को सब कुछ वो जानता है और उनको कहता है आप जानता है कि हम मूर्ख संतान, हम परमपिता मूर्ख संतान. आई डोंट नो नथिंग. वाइजली फुलिश, ज्ञान मूर्ख. फर्स्ट वन इज एब्नॉर्मली नॉर्मल. ही इज सो नॉर्मल, ही इज सो नॉर्मल व्हिच यू कैंट इमेजिन. वन डे ठाकुर वाज गोइंग टू द बाथरूम. He just take his cloth and ask the doctor Perinandi, hey Perinandi, দেখ তো পায়খানা করে ফেললাম কিনা. কাপড়টা তুলে দিল. So normal he is, like a boy. Wisely foolish. Thakurji has given the message of 20,000 messages, more than 25,000 messages he has given. In politics, in science, in hygiene, in Krishi, in education, in marriage, in conduct, about ideal and what not, about all the subjects of the world. Near about 25,000 messages he has given, but he has not articulated. He is wisely foolish. But he knows everything, but he says that I am wisely foolish. This is the symptoms of Purushottam. Thirdly, he said to that man, they are gorgeously simple. They are gorgeously simple. The best set of Sri Thakur, only a toshok, patla toshok. There in the Galicha, it was simple. Now it is, they will say it was bhari. And at that time, if you go now, come and stay in parlor, it will be very fatty. Not, it was only a small chador and only a toshok, very small. And white covering, white sheet was there, and some balish takia, and some pillow is there. It would be এটা মনে হবে মন में आएगा बहुत बढ़िया है, बहुत गॉर्जियस है, किंतु আসলে very simple. ठाकुर जी कहता है, इसलिए कहता है गॉर्जियस सिंपल. ठाकुर जी जामा पड़ता है सब नीमा, ये नीमा पड़ता है, इसके पॉकेट है, ठाकुर जी का पॉकेट नहीं है. इतना भापे नीमा है, सादा आदरी का नीमा पड़ता है, व्हाइट धोती पड़ता है. Very beautiful, very clean, very white, but it was gorgeous and simple. Sri Thakur says gorgeous simple. Therefore, I am telling you, abnormally normal, wisely foolish, gorgeous simple, and last one, and last अंतिम में ठाकुर जी कहा, তিনি বৈশিষ্ট্য পালিয়া পুরমান. ঠাকুর জি বৈশিষ্ট্য পালিয়া পুরমান. He is the fulfiller of every characteristics of individual and collective.
वैशिष्ट्य वाली आपका इंस्टिंक्ट जो है, आपको कैरेक्टरिस्टिक जो है, उनको नर्चर देता है। If you are an engineer, you will be a bigger engineer. If you are a scientist, you are a greatest scientist. If you are educationist, you are a most educationist. In this way, ঠাকুরজি বৈশিষ্ট্যকে পূরণ করতে হয়। এই জন্য কথা হয় এভরি প্রফেস তারা বৈশিষ্ট্যকে পরিপূরণ করেন। দে ফুলফিল বৈশিষ্ট্যকে পরিপূরণ করতে হয়। দে ফুলফিল দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য হিউম্যান। দেন that manager, that the man who has come from Calcutta, Ram Ranjan Chatterjee, who was the chairman of a spinning company, in which Dr. Bidhan Chandra Rai has given that post to him in Kallani. He was the managing director of 5,000 or 6,000 people who are working under him. He then paid down to Sri Thakur, I like to be initiated, and he was initiated. By his grace, we only able to know the 4 characteristics of Sri Thakur Anukul Chandra. This I have seen in my own eyes and I hear it. I am now telling you another thing about as Shoshikantoda has asked me to tell about my experiences with him. One day Thakur was saying that Thakur give the darshan of disciple in 3 times. Thakur give the darshan to his disciples and devotees in 3 times. How? What is those times? First of all, at the time of initiation, when a Ritik gives initiation, when a Ritik is trying to attach a man with Sri Thakur, जब ठाकुर जी को पर दीक्षा देने के लिए कोई ऋतिक लोग आदमी को आसन में बैठा दिया एवं ऋतिक किताब से with this पंजा he was चक्रवट ध्यान যখন করে when চক্রবট he was concentrating his mind in চক্রবট for 1 or 2 minutes, and the seed of God, that is a holy name, that a Ritik speaks to the man who will take the initiation. At that time, Thakurji कहता है, I give the darshan of that people. I met with him. I give the initiation, not the Ritik. So, Munidal Chakraborty is not a Ritik. Chandrakanta Mehta is not a Ritik. Joshi Bhai is not a Ritik. Ritik is Sri Thakur. We are the representatives of Sri Thakur. Thakur has given his power to us in a written form, and by that power we can give initiation. As Thakur said that in my physical body I cannot give initiation, so coarse people, but I am to do my work in a fixed period. Then this is the first time we can see Sri Thakur at the time of initiation. And it is a fact also. When I have taken initiation from Nonigopal Chakraborty and shut my eyes, I see some light also. My Ritik Devata said, don't hanker upon light. Try to concentrate your mind at the forehead, at the junction of the here. There is if you give a straight line from nose to the hotel, and another line in this way, the middle cutting point is called the Agga Chakra. There you just concentrate your mind and you try to bring the feature, try to bring the photo of Sri Thakur and repeat the holy name for 2 or 3 minutes. At that very time, we feel a sensation. We feel a vibration. Thakurji said that I myself give you the initiation, not the Ritik. I am the Ritik.
All the Ritiks is I, the universal man. If I have no Ritik Panja, I have no অধিকার, আমার কোনো অধিকার নাই দীক্ষা দেওয়ার। Similarly, when you can meet another time, Thakurji said that in the dream, I am sleeping, I saw Sri Thakur in my dream. And another time is where? When you give the Ishtabhiti, Jajan Ishtabhiti. Jajan means to worship. Jajan means to cause the pious action to others. To cause others to worship him is Jajan. Jajan means to worship him. Jajan means the pious worship, to cause others to do the pious worship. That is Jajan. And Ishtabhiti means sacred offering before taking any food to Sri Thakur is Ishtabhiti. Thakurji said, I have heard, when we offer, जब हमारा स्वीटी देता है, ठाकुर जी कहता है, वो हाथ पत के ग्रहण करता है। 3 times we meet, at the time of dream, at the time of initiation, and at the time of giving Ishtabhiti. This I have heard from Sri Thakur. Is there time more? Shall I continue or not? Yes, you can Yes, continue. yes, You can you continue. can continue. My Thakur, I am telling you, and you Thakur. Thakur is for all. Thakur is for Negro. Thakur is for Muslim. Thakur is for Christian. Thakur is for Vipra, Kshatriya, Vaishya, Shudra. He is a universal man. Thakur is only one and one only. Ekameva Dvityam. He is Ramchandra. वही रामचंद्र है, वही श्री कृष्ण है, वही बुद्धदेव है, वही जेसस क्राइस्ट है, वही हजरत रसूल है, वही निमाई चंद्र निमाई है, गौरंग देव है, वही रामकृष्ण देव है, वही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है। We don't know, আমরা জানি না তিনি কখন কোথায় আসবেন। By the humble crying, the man cries when man is in distress. When there is no cooperation between man to man, when there is quarrel between husband and wife, when there is son does not obey his father, when the country and one country quarrel together, when the America quarrels with Russia, Iran quarrels with America, and some southern people and general people ask, "Oh God, oh Lord, oh Prabhu, आप आइए हमको उद्धार करिए। मनमोहिनी देवी, the mother of Sri Thakur Anukul Chandra, हुजूर महाराज को सान्निध्य में बहुत रोने लगा, कहने लगा, हुजूर हमको ईसा मसीह के संतान दीजिए जो वर्ल्ड के श्रेष्ठ आदमी हो जाएगा। परम पितार सिंहासन, the throne of Param Pita, tremble. He comes down and enter into the womb. इसका कहता है हम लोग अवतार। কখনো জেরুজালেমে, কখনো মক্কাতে আরবভূমিতে, কখনো কামার পুকুরে, কখনো কপিলা বস্তুতে, কখনো বা অযোধ্যায়, কখনো বা মথুরায় তার আবির্ভাব হয়। I myself heard from Sri Thakur when he was Jesus, what he has done. When he was Ramchandra, what he has done. Sometimes, not always, emotionally or anyhow, कभी कभी हो अपना आत्मपरिचय, अपना बायोग्राफी, आपको पास्ट लाइफ का हिस्ट्री भक्तों को साथ कहा जाता है।
ये हमारा सुनने का सौभाग्य हुआ और बहुत घटना भी हम सुना। इतना टाइम नहीं है आपको इधर बोलने के लिए, इसलिए एक टुक दुटू घटना हम आपको कहता है, ज्यादा नहीं। In 1964, after the dinner, Thakurji was sitting in the parlor. खाना का बाद, दोपहर का खाना का बाद ठाकुर जी बैठा है, and he was drawing hookah, the pipe, and there are many women was there. After his dinner, generally the women in a great number would remain there. Some male people also would remain at that time. And I was, at that time, was Sri Thakur Ankur Chandra. In 1964, at 12:35 or like this, ठाकुर जी को खाना हो गया, हम लोग बैठा, हमको खाता लेके ठाकुर जी गल्प कहने के लिए लगा। क्या? अम्रपाली का नाम आप सुना? अम्रपाली is a pros. The princess of that time was attached to her. She was very, very beautiful. ठाकुर जी बोलें, ठाकुर जी का अपना लैंग्वेज है, उनका रूप का बाहर है, रूपेर बाहर अम्रपाली, चोक मुख, very beautiful, and she can sing very nice. He was the pros of the so-called princess. রাজপুত্রদের তিনি ছিলেন 12 বনিতা। He was the वो था 12 বনিতা था राजपुत्र का। আম্রপালি ঠাকুর বলছেন, আম্রপালি একদিন দুঃখ করছেন, বুদ্ধ কি আমার হাতে খাবে? स्वयं बुद्धदेव कि हमारा हाथ में आप रान्ना उन्ना करेगा, हमारा हाथ में वो खाएगा? ये बोले खूब रोने लगा। और in the campus of Buddha, Amrapali's place was there. At that time, Buddhadev with his disciples were coming towards the house of Amrapali. Amrapali was cooking. She just finished his cooking. And Buddhadev has come before him. And in this way, बुद्धदेव हाथ पतलें, बुद्धदेव हाथ पता है। He stretches his hand, give me the food, I shall take. Thakurji was in the bedstead, and we are all in the sitting in the mat in parlor. Thakurji कहने लगा, Amrapali was looking towards Buddhadev, and Buddhadev was looking towards Amrapali. Amrapali के बुद्धदेव का वो नजर रखता है और बुद्धदेव का अम्रपाली देखता है, और बुद्धदेव हाथ पत के दोनों हाथ जड़ करके रहा, हमको खिला, हमको खाने के दो, हमको खाने दो। There is a patro, a pot. The pot was in this way, Chetna pot, in this. Thakurji just saw how the pot was, and in that pot there was some food. Amrapali gave it to Buddhadev in this way. Please, you take it. Then, please, you take it. Then, Buddhadev, before Amrapali take the food and जीभ बाहर करके, टांग बाहर करके समूचा चीज खा लिया। अम्रपाली देखने लगा उनको पास, वो भी देखा। तब ठाकुर जी कहा, अम्रपाली का काम हो गया। She was so attracted with Buddhadev. She was so overwhelmed. इतना आश्चर्य हुआ, इतना मोहित हुआ, यह को देखकर 3-4 दिन पड़े और हीरा, his diamond and gold and necklace and dummy, valuable, all the things he has distributed, and he went to Vrindavan. His life was changed. He became the Bhakta of Sri Krishna.
আম্রপালির পরিবর্তন। This I have heard in my own eyes. And how Buddhadev has taken the food from the hand of Amrapali, that is also ঠাকুর। তাও ঠাকুর আপনে देखिएছেন, आपको देखा दिया कैसा वो जीभ बाहर करके खाया। वो भी उस टाइम में वो पार्लर में, देवघर में पार्लर में वो शो किया है। हम आपने देखा दादा, क्या कहेंगे आपको। सो आई से माई ठाकुर इज बुद्धदेव। In this way, if there is time, I shall tell my Thakur is Jesus, my Thakur is Ramchandra, my Thakur is Sri Krishna. There are so many ghatana, so many facts I have heard in my own ear. I have heard from my Thakur from my own ear. I myself think I am taking your much time today. किंतु हमारा जो भाव आता है हमारा ठीक नहीं रहता है, हम काहे न चलता है। अच्छा, एनी हाउ another last thing I am telling you and I shall take leave from you. ठाकुर जी कहता है दुनिया देवभूमिते परिणत होते पारे। दुनिया the world देवभूमिते डिवाइन लैंड परिणत হয়ে উঠবে। That is written in আলোচনার প্রসঙ্গে অষ্টম খণ্ড ডিসেম্বরের 16 তারিখে আপনারা দেখবেন। প্লিজ রাইট ডাউন। আলোচনার প্রসঙ্গে অষ্টম খণ্ডের ডিসেম্বর মাসের 16 তারিখে 1946-এ 16 ডিসেম্বর আলোচনার প্রসঙ্গে অষ্টম খণ্ডের মধ্যে আছে দুনিয়া দেবভূমিতে পরিণত হয়ে উঠতে পারে। How? And ठाकुर जी has given, ठाकुर जी उनको कारण भी दिखा दिया कैसा हो सकता है, वो भी लिख के किया है। ठाकुर जी जो कहता है इसका कोई भूल नहीं है। ठाकुर जी जो हमको आदेश करता है वो हमारा पारगता में सीमाबद्ध है। इट इज पॉसिबल फॉर अस। जो ठाकुर जी हमको डिक्टेट करता है, जो ठाकुर जी हमको कमेंट करता है, इफ वी ट्राई दैट इज पॉसिबल फॉर अस। ठाकुर जी को हमको सांडिल्य विश्वविद्यालय करने के लिए, ठाकुर जी को हमको बायोमीटर करने के लिए, ठाकुर जी को एक तो अच्छा हॉस्पिटल करने के लिए, ठाकुर जी को एक तो दैनिक पेपर बाहर करने के लिए, ठाकुर जी हमको कहा तुम लोग लाखे लाखे उद्विन्न हो जाओ, कोटिते कोटिते उद्विन्न हो जाओ, तुम लोग दीक्षा बढ़ाओ, दीक्षा बढ़ाओ, दीक्षा बढ़ाओ। पृथ्वी में जो झोर आता है, जो द्वंद्व आता है, जो झगड़ा आता है, जो वर्ल्ड वॉर होने का जा रहा है, हम लोग देखता है ईरान और अमेरिका में जो जैसा ट्रैसल चलता है, इंडिया एंड पाकिस्तान में कोल्ड वॉर जैसे चलता है, इराक में जैसे गड़बड़ी होता है, रशिया एंड चीन दे आर टुगेदरिंग, दे आर इन फेवर ऑफ ईरान। उई से ठाकुर जी का ফুটল ওই সত্য তপন অন্ধকারের পুঞ্জ নাশি, বাদব দয়াল বিশ্বনাথের শাশ্বত ওই মধুরবাসী, শিউরে উঠে সপ্তভুবন অমৃততা দীপ্ত সুরে, হাকছে প্রভু বংশীনাদে আর্থ আমি নইরে দূরে, সম্ভব আমি যুগে যুগে ঠাকুর বলেছেন। The world there is coming, চিহ্ন সেজে মোর প্রকটের সন্দেহ তার বিন্দু নাহি। কল্কি অবতারের কথা বলেছেন। আমি এখানে এটা ডিসকাশন করব না, যদি সম্ভব হয় আরেকদিন করব। তো আজকে ঠাকুর আমাদের জন্য এই বাঁচবার জন্য কি উপায় বলে গেছেন, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউট, কি পদ্ধতি, কি উপায় আমরা অবলম্বন করতে পারি যাতে আমরা বাঁচতে পারি, যাতে আমরা বেরিয়ে উঠতে পারি। ধর্ম মানে যে বাঁচা বাড়া, এটা আগে কোনোদিন শুনি নাই আমি। ধর্ম মানে বিইং এন্ড বিকামিং, ধর্ম মানে বাঁচা বাড়া, ধর্ম মানে এনহ্যান্সমেন্ট অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স।
existence and uplift. ধর্ম এবং রিলিজিয়নের there are difference between ধর্ম and religion. Religions mean de-leaguered with the Lord. And ধর্ম হচ্ছে বাঁচা বাড়া, the principles of being and becoming. Thakurji gave a stick to Lal Bahadur Shastriji. You say this is the stick. In 1957, when Lal Bahadur Shastri came to Sri Thakur, he was in the parlor. I am just 6 or 7 hands, 6 foot or 5 feet away from Sri Thakur and Lal Bahadur Shastri in the parlor. Thakurji said to Lal Bahadur Shastri, "Can I give you a stick to you? हम एक लाठी देना चाहता है आपको." लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, আমি অহিংসাপন্থী, আমি হিংসা করি না। What shall I do with the lathi? What shall I do with this stick? ठाकुर जी तो तब कहा, जो एरियन जो है, आप लोग को पूर्वपुरुष जो है एरियन है, हम लोग सब एरियन है। आप लोग जो भाई है सब एरियन है। हमरा एरियन को सिम्टम्स है 3 একটু ব্যাস টিকি রাখতা है টিকি, আর একটু পোচা রাখता है उपनयन बैस एंड लाठी भी रखता है। These are the 3 symptoms of Aryans. तब लाल बहादुर शास्त्री हाँ लेंगे। So one man has gone to Jyoti Ashram, Nikhil Ghosh, and brought a stick, this mafik, Isa mafik. And here, this stick, it is written, জেনাত্তন অন্বেষণ ওপি জীবনবদ্ধনাঞ্চ ধিয়তে স্বধর্ম. This is in golden band. The stick that Thakurji has given to Lal Bahadur Shastri like this, and it was in golden band, I have seen. Thakurji kept the lathi here, and Lal Bahadur Shastri was sitting just in the ground, and he became the kneel down, and Thakurji kept the stick in his hand in this way. It is for near 5 minutes. Lal Bahadur Shastri would sit down then, and in this way he remained, in this way. Thakurji ko paas. Thakurji gave the lathi, stick that to him, and said, wherever you go, you take this stick with you. Never give it to anybody else. And don't lose it. When Thakurji has gone to Tashkent, Thakurji was unwilling that Lal Bahadur should go to Tashkent. Anyhow, when he has gone to Tashkent and there is a meeting, he has not taken this stick. In the parlor, Thakurji began to shout before Vishuddha and all of us, "Ye khojne to, amar lathi ta niyeche kina, whether my lathi has niyeche kina khojne. You just search, you just inquire whether Lal Bahadur Shastri has taken my stick with him or not." Generally, Lal Bahadur Shastri would take Lolita, his sweethearts, with him always. But in this time, in going to Tashkent, he has not taken Lolita even. Anyhow, he was murdered, or he finished his life. He was died there. When his dead body was brought to Delhi, and there is a procession, the great men of the world from different countries began to send the Shokovarta about Lal Bahadur Shastri, and we were sitting in the parlor before Sri Thakur, and we hearing this news from Delhi in the radio. Thakurji was hearing all these things. Suddenly I have seen when the dead body of Lal Bahadur Shastri was taken in the broad daylight in Delhi road, Thakurji began to weep.
Thakurji began to weep. Tears rolled down from her eyes. Incessantly, 3 or 4 handkerchief like this. आदरी का रुमाल है, वो समूचा भीजा गया। इतना प्रेम है हमारे ठाकुर जी को लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। I have seen it in my own eyes, my dear brother. What I can tell you, so love. And this is the same case with Kennedy. When Kennedy was died by an assassination, by an assassination. At that time also, Thakurji wept incessantly. His love for Kennedy, his love for Lal Bahadur Shastri, I have seen in my own eyes. Now today, I am also, my tears also is rolling down. He was so sorry. He was so shocked. Dada, comments of Guru, carrying out the comments of Guru without any least doubt and hesitation is the secret of success of life. गुरु का आदेश, ठाकुर जी का आदेश परिपालन करना, to know is to follow and to fulfill. That is our duty. This man, this noble man, this divine man, this all-rounder man, this all-knowing personality, he is the soul man, he is a completely developed man. He is for Hindu, he is for Muslim, he is for Negro, he is for all. एक आदमी आया ठाकुर जी के पास, हिंदी में कहने लगा, ठाकुर जी में हिंदी में बातचीत करता है, रुपया मांगे तो चला जाओ बाजार, गुरु का खिदमत मांगे तो चला, जीवन का खिदमत मांगे तो चला जाओ गुरु के पास, हिंदी में कहने लगा. In Negro, I have seen in my own eyes how the man that bought a Negro people, they have initiated here. Sushil Das, Thakur, can you be able to talk in Negro language then? Thakur ji said, Ami bodhoy parbo. I shall be able to talk with him if you give me the impulse. This is Sri Thakur Anukul Chandra. He is our Guru. And his son, his grandson, grandson is now take the responsibility of publication or prachar, spreading out. Character is needed. আচরণ হচ্ছে বড় জিনিস। গান করা, আনন্দবাজারের টাকা নেওয়া, খাওয়া দাওয়া, this is not all. Character, radiation will come from you and you will be able to do jajon. The more people will be initiated, the more there peace will come. And if the government comes in our hand, we shall not do the act of divorce in the parliament. I don't like to linger more. I like to tell you one thing. Today I have the opportunity that Shoshikanta has given me the opportunity. He has sent me also 1,500 rupees also. I am very grateful to him. Anyhow, my internal crying is this. Let Thakur be in our hand and nobody else is there. Between Thakur and I, there is no third person. Let me go on with the pataka, with the flag of Sri Thakur Anukul Chandra, Jajon Ishtabiti, which he has bestowed upon us. His love. He is the love Lord. He is the love Lord. He is the beloved Lord. He is the Supreme Lord. But very normal. He has wept. In 80 years, 5 months, after 80 years, 5 months, he breathed his last. I have the opportunity to take his dead body in the Shashan Ghat, in the Samadhi Sthal, and I have given also ghee in his body also. Anyhow, that was the dose. What I can tell you, the more I think, I get much depressed. But still the inspiration is there. What Sri Thakur has given, the Amrita Bani, Amrita Kotha,
Just try to love your wife. Just love to try your son. Just love to try your environment. Environment को प्रेम करना होगा, वाइफ को मदद करना होगा, खुशी होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, कंफर्टेबल मैरिज होना चाहिए, ठीक ठीक मतो मैरिज होने से बच्चा भी ठीक ठीक मतो आता है। संतान में आपको आय करना होगा, पुरुष मानुष मैन शुड आफ्टर आइडियल एंड वुमेन आफ्टर मैन। ठाकुर जी कहता है तुम ठीक से चलो, हमको लेकर चलो, माथा लेके चलो, हम आपको सप्लाई करेगा आपको, कैसे क्या करना होगा, नहीं करना होगा, क्या बात करना होगा, नया बात कर। यू गोन roll on like a flood over the sorrows, sufferings, and calamities of the world. Gods are all same and similar. To ignore one of them is to ignore all of them. So, my dear brothers, Srinivas da and Rupai da and Ranjan da and Devashish da and Sunil da and Shashikanta da and বাবুলা দা, দেশভাইদা যারা আছেন, আমার অন্তরের আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, প্রেম গ্রহণ করবেন। আপনারা ইষ্টময় হয়ে উঠেন, इष्टमय हो उठे, अब प्रीति हो उठे, अब ठाकुरप्राण हो उठे, यही हमारा प्रार्थना। सुख में रहिए, शांति में रहिए। सुपर कॉन्शसनेस, सुप्रीम कॉन्शसनेस may bestowed upon us. This is our prayer. This is my prayer. All right. Thank you. Jai Guru Radha Swami Radha। जय गुरु दादा। हम लोग मंत्रमुग्ध हो के आपका आलोचना सुन रहे थे। एक टाइम में मेरा आंखों में भी आंसू आ गया था और मेरा कंठों भी रुद्ध हो गया था। आपका आलोचना इतना रोमांचित कर दिया हम लोग को बोलने का भाषा नहीं है। हम लोग कोई भाषा नहीं मिल रहा आपको मतलब सराहना करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ही आपको सुनने को आशा रखता हूँ। फिर एक बार हमारा आलोचना प्रसंग में आइएगा और हमारा आलोचना हमको धन्य करेंगे आपका आलोचना से। मैं श्रद्धेय जोशीदा को अनुरोध करूंगा 2 शब्द बोलने के लिए। श्रद्धेय प्रभाकर जोशीदा। जय गुरु जोशीदा। जोशीदा उपस्थित है? जोशीदा शायद उपस्थित नहीं है। श्रद्धेय लोनकरदा, जय गुरु लोनकरदा, आप 2 शब्द बोलिए। लोनकरदा जय गुरु। जोशीदा तो उपस्थित है। जोशीदा आप 2 शब्द बोलेंगे? जोशीदा आपका म्यूट है। जोशीदा नहीं तो मैं महेंद्र मिश्रा दा को बोलूंगा, थोड़ा दादा को बोलिए कुछ। महेंद्र मिश्रा दा जय गुरु। हाँ जय गुरु दादा 2 शब्द बोलिए दादा। हम क्या बोलेंगे, इतना अच्छा बोलने के बाद, सुनने के बाद और कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं है। मणिलाल चक्रवर्ती दा, उनका किताब हम पढ़ते थे, उनके बारे में सुने हैं। किताब में देखे, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था। आज इस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से शशिकांत भाई और आप लोग जो अरेंज किया है, तो वी आर रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू हिम फॉर एनलाइटनिंग अस with his experience, brilliant experience, superb experience, और बहुत अच्छा लगा। We pray before Thakur for his long life and continue to inspire us with his wise experience। बहुत अच्छा लगा। मणिलाल दा, आप अच्छे रहिए और शशिकांत भाई कंटिन्यू टू अरेंज दिस। जय गुरु। श्रद्धेय लोनकरदा, जय गुरु लोनकरदा, आप 2 शब्द रखिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी आज का ये आलोचना प्रसंग का जो पता नहीं मैं क्या बोल पाऊँ, लेकिन हमारे श्रद्धेय आदरणीय श्री मणिलाल चक्रवर्ती दा, जो ये जब 97 और उस 97 में मैं इतना उत्साह, और जो लगता नहीं कि 97 के हमारे दादा है, लेकिन जो उनका उत्साह
बोल रहे थे, सचमुच हमारे जैसे कई कई घटना, कई कई उन्होंने अपना अनुभूति और परमपिता के साथ रहने का जो अनुभूति, मैं भी अक्षरशः इतना मन ये हो रहा था कि कई कई बार आंख में आंसू आता है कि परमपिता क्या है, परमपिता के बारे में। और ये इतना उनका सौभाग्य है कि परमपिता के साथ इतना दिन रहने का, और जो उन्होंने अपना अनुभूति बताया, और जो एक मेरे को बहुत टच किया कौन सा, कि वो जो दर्शन, परमपिता हमको दर्शन कितना कब देते हैं, और दीक्षा का इतना इम्पोर्टेंट बात कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट बात है। और जो कभी कभी दीक्षा देने का भी जो पद्धति है उससे भी थोड़ा सा इधर उधर हमारा होता है। लेकिन आज हमारे मनीलाल दा ने जो बताया 3 बार दर्शन होता है, तो कितना वो टाइम का अक्षरशः लगता है कि हम वही जगह है, हमारे परमपिता है और हम सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कितना भी उनका जो बता रहे थे, मैं मेरे पास शब्द नहीं। लेकिन आज जो हमारे सामने परमपिता का लीला और उनको लेके चलने के लिए परमपिता क्या, और जो उनका आवाज, पहाड़ी आवाज मैं समझता हूँ, और जो फर्स्ट प्रश्न हेलो हमारे जोशीदा, वो शायद वो आ रहे हैं जोशीदा। हेलो शशिकांत हाँ जोशीदा जोशीदा कुछ, बोलिए, जोशीदा हाँ आप बोलिए। जोशीदा कुछ बोलिए। आप आर यू एबल टू हियर मी? हाँ यस यस। अरे माय प्लेजर। जरा ये मणिलाल जो बात कर रहे थे, I he took me back to about 40-50 years. I have felt younger. I am now 92 and he is 97. I will request him that I will come up to 97. You also stay for wait for me. Long life for all of us. And conviction, clarity, courage. इनका भाषा में मैं इतना देख रहा था, उनके डिवोशन देखो कैसे है, एक भावन में हो जाते हैं, पूरे ठाकुर में हो गए, हम लोगों को भी ठाकुर में कर दिया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज टॉक। ग्रेट मैन। First time I heard, very inspiring. I think the next time he will give the topic about Acharya Parampara also, so that we'll be able to move in a foolproof manner. My regards and love and my pranams to him, Tara. Jai Guru, Jai Guru. तो हमारे जोशीदा का अपना बताया, तो मैं यही कर रहा था कि जो उन्होंने जो 3 टाइम दर्शन होता है कब, वो जो बताया सचमुच इतना इम्पोर्टेंट और इतना उसका पवित्रता हमको रखना चाहिए, तो 3 टाइम दर्शन मिलता है। तो और ये उनका दूसरा जो ठाकुर के पास जब फर्स्ट टाइम गया और उनका सवाल था और परफेक्ट, और दूसरा कि हम आपसे ही दीक्षा लेंगे, वो ननी तो गोपाल से हम क्यों भेजते, ये भी इतना एक बहुत ऐसा एक अजब लगा कि वो जो और उनका जो क्वालिफिकेशन भी उन्होंने बताया अपना, और पता नहीं मैं क्या बोल पाया, मेरे पास शब्द नहीं, बहुत सुंदर लगा। और 1 घंटे से 1 घंटा करीबन उन्होंने जो बताया, हम उनको परमपिता के रातुल चुना, हम सभी के जितने भी उपस्थित है सभी की तरफ से मैं हमारे आदरणीय मनीलाल के लिए भावी जीवन जीव हजारों साल जीव, हम प्रार्थना करेंगे। और हमने साहब कभी कभी आते रहिए और हमको कुछ अपना अनुभूति ठाकुर जी की बातें कहते रहे, और हमको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक आगे चलने के लिए एक पथ मिलेगा। इतना ही बोल के मैं फिर एक बार हमारे मनीलाल दर के लिए परमपिता के रातों में प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए आनंद में रहिए, सुख में रहिए। इतना ही। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। श्रद्धा शशिदा, आपको अनुरोध करता हूँ आप धन्यवाद ज्ञापन करें। जय गुरु। मणिलाल दा, बहुत सुंदर लगा आपका जो बातें अभी कर रहे थे ठाकुर जी को लेके, हमको लग रहा था वो पीरियड में, वो एरा में हमको लेके चले गए। मैं तो लिटरली मेरा बहुत टाइम में रो के सुन रहा था, क्योंकि इतना सुंदर लगा जब आपके बातें जो आप रीड कर रहे थे। मेरा एज अभी 45 है, बिना चश्मा में भी पढ़ नहीं पाता हूँ, बट आज अभी 97 एज में आप बिना विदाउट ग्लास में पढ़ रहे थे, मैं देखा। अब जब रीड कर रहे थे तब ग्लास नहीं लगाए थे। तो मैं वही सोच रहा हूँ, जो ठाकुर जी का एक जगह में पढ़ रहा था, जे दृष्टि शक्ति टिल डेथ तक भी नहीं जाएगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं ये सब एक वाणी में, जे ईश्वर का संतान रहोगे तो ये प्रूफ मुझे मिल नहीं रहा था। रियल एग्जाम्पल, मुझे रियल एग्जाम्पल आज देखने के लिए मिला, जो 97 में विदाउट ग्लास में इसे फुल प्रांजल भाव में पढ़ने वाला व्यक्तित्व में आज तक देखा नहीं। तो यही होता है ठाकुर जी का हाथ तैयारी मनुष्य,
बहुत सुंदर लगा। और जो जोशीदा बोले आप जो हम आचार्य परंपरा के बारे में नेक्स्ट टाइम सुनेंगे आपसे, ये आग्रह रखेंगे। और बहुत सुंदर लगा आज का विषय वस्तु। आपको बहुत बहुत अशेष धन्यवाद, ये बहुमूल्य समय देके। आपका हेल्थ और ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ आप और सतायु रहिए और ऐसे ये ठाकुर जी का वार्ता को हर कोने में पहुंचाइए। जय गुरु। जय गुरु। आज का अनुष्ठान यही समाप्त करते हैं और सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। जोशीदा जय गुरु, जोशीदा जय गुरु सभी को जय गुरु। तिलक जय गुरु। सभी दादा जय माँ गुरु, सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु।